एंड द टॉपिक इज नॉन मेटल्स। आपने पढ़ा था मेटल्स के बारे में, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। नॉन मेटल्स इनके एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, उनके अंदर क्या एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और क्या बनाते हैं, एनाइंस। जैसे क्लोरीन है, एटम है, इसके अंदर क्या टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन है उसको गेन कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो क्या बना देगा, क्लोराइड आयन, जो क्या है, एक एनाइन। पेज नंबर 145 पे देख लेते हैं हम टॉपिक नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस एनाइंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस वे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं इन नेचर एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। मेटल्स में आपने पढ़ा था कि वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स कौन सा ऑक्साइड बनाती है, एसिडिक ऑक्साइड। द वैलेंसी ऑफ सम नॉन मेटल्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय देम। ठीक है, उनकी जो वैलेंसी है वो डिपेंड करती है कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जैसे अभी आपको क्लोरीन की एग्जांपल दी थी, क्लोरीन के अंदर क्या है एबिलिटी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। ऑक्सीजन की क्या है, उसके अंदर एबिलिटी है कि उसने एक ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। सेकेंड उन्होंने बताया है कि द नॉन मेटेलिक करेक्टर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। इसको हम देख लेते हैं, ये देखें कि नॉन मेटेलिक करेक्टर है, 2 चीजों पे ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी हुई है डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे वैलेंस शेल में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल, कि एक एटम की एबिलिटी कि उसने जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन को, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें, ये स्मॉल साइज एटम है और ये लार्ज साइज एटम है। स्मॉल साइज एटम में क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज की जो है अट्रैक्शन वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस लार्ज साइज एटम। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि जो एबिलिटी है एटम की अट्रैक्ट करने की वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू लार्ज साइज एटम। सिमिलरली जब एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड करेंगे इसके वैलेंस शेल में स्मॉल साइज में, तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कम्पेयर टू दिस। जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्मॉल साइज एटम की ज्यादा है। ठीक हो गया, इसी बात को हम देख लेते हैं बुक से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है नॉन मेटेलिक करेक्टर। वही जो भी आपको एक्सप्लेन किया था कि स्मॉल साइज के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इट मीन्स वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, प्लस उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगी, देयरफॉर दे पोजेस नॉन मेटेलिक करेक्टर। Hence, non-metallic character decreases in a group downward and increases in a period from left to right up to halogens. Fluorine is the most non-metallic element. अब अगर आप पेज नंबर 48 पे देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल, तो देखें इसमें क्या है कि डाउन दी ग्रुप क्या है, आपने पहले भी पढ़ा था कि जो एटम्स का साइज है या एलिमेंट्स का साइज है वो इंक्रीज करता है, जैसे मीन्स वो लार्ज साइज होते जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। इस वजह से हम कहेंगे कि डाउन दी ग्रुप क्या है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है। अलॉन्ग द पीरियड अगर हम मूव करें, उन्होंने कहा है अलॉन्ग द पीरियड मूव करें, तो फ्लोरीन तक जाके क्या है, उनका जो मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ग्रुप 13 से 17 तक क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। इट मीन्स कि ये दोनों अगर इंक्रीज करी हैं तो उनका नॉन मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट उन्होंने ग्रुप्स में बताए हुए हैं कौन कौन से जो हैं एलिमेंट्स वो क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ये आपने एज इट इज याद करना है। दी नॉन मेटल्स आर देयरफॉर एलिमेंट्स इन ग्रुप 14। ग्रुप 14 में क्या है, कार्बन। ग्रुप 15 जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम। एंड इन ग्रुप 17 हेलोजन्स। हेलोजन में कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये उन्होंने फिगर में आपको इनकी पोजीशंस भी शो की हुई हैं। अब आपने देखनी है इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स चेंज ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज करती हैं, बट यूनिकली इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स। यूनिकली मीन्स एक डिफरेंट, एक खास तरीके से वो जो है
या चेंज होती हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करती हैं। दी नॉन मेटल्स आर द टॉप ऑफ द ग्रुप आर यूजुअली गैसेज, जो ग्रुप के टॉप पे प्रेजेंट हैं वो क्या हैं, गैसेज हैं। वाइल मेटल्स एट वाइल अदर्स आर आइदर लिक्विड्स और सॉलिड्स, जो टॉप पे हैं वो क्या हैं, गैसेज हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो सॉलिड्स हैं या लिक्विड्स हैं। अब देख लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल हैं, ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाती हैं, ब्रेक इजीली। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स, मेटल्स क्या थी, गुड कंडक्टर्स थी, नॉन मेटल्स उनके ऑपोजिट होंगी, बैड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दे आर नॉट शाइनी, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है। तमाम जो नॉन मेटल्स हैं वो शाइनी नहीं है, डल हैं, लेकिन जो आयोडीन है वो शाइनी है। इट इज लस्ट्रस लाइक मेटल्स, ठीक है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि जो ग्रेफाइट है वो क्या है, कंडक्टर है, और जो है आयोडीन वो क्या है, लस्ट्रस है लाइक मेटल। दे आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है। आपने पढ़ा था कि मेटल्स क्या है, हार्ड है एक्सेप्ट पोटाशियम एंड सोडियम। ये क्या है, ये जनरली सॉफ्ट है एक्सेप्ट डायमंड, सिर्फ डायमंड है जो हार्ड फॉर्म में अवेलेबल है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तमाम जो नॉन मेटल्स हैं उनके लो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट, लेकिन सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड है उनके हाई है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे हैव लो डेंसिटीज, ठीक है। मेटल्स की जो डेंसिटी थी वो हाई थी। अब देखनी है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देयर वैलेंस शेल्स आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। देयरफॉर दे रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स एंड बिकम स्टेबल। उनके अंदर उनके वैलेंस शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, इस वजह से वो रेडिली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं फौरी तौर पे और स्टेबल हो जाते हैं। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स, ठीक है। जैसे सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन क्या थी, नॉन मेटल, वो जब कंबाइन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं बाय रिएक्टिंग विद अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन दोनों क्या है, नॉन मेटल्स, और वो मिलके क्या बनाने हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। जो मेटल्स ही अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स का आपने पढ़ा था, वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो रिएक्शन शो नहीं करती वाटर के साथ। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती क्योंकि डाइल्यूट एसिड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो देमसेल्व्स क्या हैं, वो खुद भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड हैं। इस वजह से दोनों जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड हैं उनका आपस में रिएक्शन नहीं होता। सो दिस इज योर टॉपिक, पेज नंबर 145 नॉन मेटल्स टू 146, यहाँ तक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।